about AND gate now. So it is the NAND gate. Okay, so we have already discussed the NOT gate, no OR gate, and AND gate. So now we are going to discuss the universal gates, right? I will explain why it is called universal gate. So this is AND gate, and that is followed by NOT gate. I mean, सबसे पहले आपके पास AND गेट होगा और एंड गेट के ऑपरेशन खत्म होने के बाद नॉट गेट आप उसमें ऐड कर देंगे। और इफ इनपुट ए एंड बी बोथ आर वन, यदि दोनों इनपुट वन होंगी तो हमारी आउटपुट जो है वो वन नहीं होगी। ये इसमें चेंज आएगा। मतलब आप एक सिंगल लाइन में ही अब सारा ट्रुथ टेबल का एक्सप्लेनेशन है कि यदि ए और बी दोनों की इनपुट वन होगी तो आउटपुट वन नहीं होगी, अनलेस आउटपुट विल बी वन, राइट। अब आप यहाँ ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं, जब भी आउटपुट जो है उस टाइम जीरो होगी जब दोनों की इनपुट वन होगी। इस लाइन को दोबारा फिर से पढ़ें, ए एंड बी, इफ द इनपुट ए एंड बी बोथ वन, यदि दोनों की इनपुट वन होगी तो उस टाइम आउटपुट वन नहीं होगी। देखिए, the output by is not 1, so it is 0, and in the rest of the cases it is 1. तो यदि a is equal to 0, b is equal to 0, output is 1. यदि a is equal to 0, b is equal to 1, output is equal to 1. If a is equal to 1, b is equal to 0, output is still equal to 1, right? सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सबसे पहले इसका एक लॉजिक सिंबल देखना चाहते हैं कि इसको सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली इसका जो नैंड गेट है, इट इज़ द एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास एंड गेट है उसका उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो एंड गेट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, एंड गेट ऐसे ही बनता है। दिस इज एंड गेट। इस एंड गेट के साथ हम यहाँ नॉट लगा देंगे और यहाँ से जो इनपुट है, यहाँ जो एंड की जो आउटपुट है वो इन्वर्ट हो जाएगी। एंड दिस इज द आउटपुट बाय, यहाँ से समझ लेना आपने, दिस इज इनपुट ए एंड दिस इज इनपुट बी। टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सारा एंड गेट है, यहाँ तक ये एंड गेट है, एंड इट इज फॉलोड बाय नाउ दिस इज नॉट ऑपरेशन, राइट। सो इसी इसी तरीके से इसका जो लॉजिक सिंबल है वो बना हुआ है। ये एंड गेट के बाद ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट द नॉट गेट एडिशन, राइट। सो नैंड गेट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट। इसको हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। यूनिवर्सल गेट का मतलब ये होता है कि इस अकेले गेट से हम और गेट, एंड गेट और नॉट गेट बना सकते हैं। वी कैन realize other basic gates like OR gate, AND gate and NOT gate by using the NAND gate, right? So ये हम एक्सरसाइज में करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे 14.12 और 14.13 के जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट बिहेव एज यूनिवर्सल गेट, राइट। सो वेल, हम इस ट्रुथ टेबल को थोड़ा सा सेपरेटली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि इनपुट हमारे पास जो ए है वो जीरो है, बी भी जीरो है, तो हम देखेंगे जो एंड गेट की आउटपुट आएगी, सी आएगी, वो जीरो इंटू जीरो जीरो आएगी। जो नैंड गेट की आउटपुट होगी वो यहाँ से, बिकॉज नॉट गेट जो है वो इन्वर्टर का काम करता है तो ये इन्वर्ट कर देगा, वन आ जाएगी। फिर हम देखें दूसरा जो हमारे पास ये रो है, उसमें हम देखते हैं यदि ए जीरो है, बी वन है, तो एंड गेट की जो आउटपुट होगी वो जीरो होगी और ये इन्वर्ट होके वन हो जाएगी। यदि ए वन है, बी जीरो है, एंड गेट की जो आउटपुट इस पार्ट तक ये रहेगी जीरो और नॉट इसको इन्वर्ट कर देगा, ये वन हो जाएगी। और यदि ए भी वन है, बी भी वन है, तो एंड गेट की आउटपुट होगी वन, इस पॉइंट तक होगी वन और आगे नॉट इसको इन्वर्ट कर देगा, इट विल मेक इट जीरो। सो दिस इज हाउ वी कैन रियलाइज this truth table, राइट। सो ये दोनों एक ही बात है, पर आप इसको तोड़ के थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम नैंड गेट के ऑपरेशन को समझने के लिए एग्जांपल नंबर 14.10 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये है स्केच द आउटपुट बाय फ्रॉम द नैंड गेट। हमने आउटपुट को बनाना है नैंड गेट का ऑपरेशन करने के बाद, एंड हैविंग द इनपुट्स ए एंड बी आर गिवन बिलो। जो इनपुट्स हैं वो ये दी हुई हैं फिगर में, जैसे हम ऑलरेडी करते आए हैं। तो इसमें सिर्फ यही ध्यान देना है हमने कि जब दोनों ही इनपुट्स जो है वो वन होंगी तो आउटपुट जीरो होगी और बाकी सब केसेस में वन होगी।
जब इनपुट दोनों ही 1 होंगी तो आउटपुट 0 होगी, और बाकी केसेस में ये हमेशा 1 ही रहेगी, राइट। सो जस्ट सी हियर, हम वेव ट्रेन को ध्यान से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वेव ट्रेन में t इज लेस देन t1, सो t इज लेस देन t1 में ये वाला रीजन आएगा। और यदि आप चाहें तो आप एक रेफरेंस लाइन पहले ड्रॉ कर सकते हैं ज़ीरो लेवल को दिखाने के लिए, लॉ लेवल को दिखाने के लिए। आप ये देखिए, ये आपकी रेफरेंस लाइन हो जाएगी। इसके ऊपर जो वैल्यू 0 होगी और इससे ऊपर जो वैल्यू सेकंड वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो यहाँ भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज़ द रेफरेंस लाइन। और यहाँ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द रेफरेंस लाइन, राइट। सो अब आप यहाँ से आराम से समझ जाएंगे। नाउ हियर इन दिस केस a is 1, a is 1 एंड b is 1, आउटपुट इज यहाँ लिखा है, यदि दोनों ही इनपुट जो है वो 1 होंगी तो आउटपुट 0 हो जाएगी। सो यू कैन सी हियर आउटपुट इज 0। दूसरे केस में अब यदि दोनों में से यदि दोनों 0 होंगी, कोई भी एक या तो 0 हो जाए 1 हो जाए, आउटपुट 1 ही रहेगी। यहाँ देखिए, a इज 0, b इज 0, और ये स्पैन क्या है, जो वेव ट्रेन का जो स्पैन है वो t1 टू t2। सो यू कैन सी ओवर हियर t1 टू t2। सो a is 0, b is 0, आउटपुट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये आउटपुट तभी 0 होगी जब दोनों 1 होंगी। अब तीसरे केस में देखिए, a is 0, दिस b is 1, देन अब दोनों में से एक 0 है तब भी आउटपुट 1 होगी, यहाँ देख लीजिए। थर्ड केस में देखिए, a is 1 एंड b is 0, देन आउटपुट हैज़ टू बी 1। और फोर्थ केस में देखिए, ये वेव ट्रेन है T4 टू T5 का जो रीजन है, दिस इज फ्रॉम T4 टू T5, वी आर हियर। इसमें देखिए A इज 1 एंड B इज 1। अब जब दोनों 1 होंगी, यहाँ देखिए, तो आउटपुट 0 होगी ना। सी हियर, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर है, आउटपुट इज 0, एंड इन दिस केस A इज 0 एंड B इज 0 एंड आउटपुट इज 1 ना। सी हियर in the last case, when t is then when wave train is greater than t is greater than t6, then a is 0 and v is 1, so output will have to be 1, because if either of the two is 0, then output has to be 1. So this is all about the application part of the NAND gate operation. Thank you. To discuss about NOR gate, right? So it's now starting with it has two or more inputs. इसमें दो, कम से कम दो या दो से ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं, एंड वन आउटपुट। सो ये तो हमेशा हर गेट में हमने ये ऑब्जर्व किया है। नॉट गेट ऑपरेशन इज अप्लाइड आफ्टर और गेट। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले और गेट का ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद आप नॉट गेट का ऑपरेशन करते हैं। So this is a or first and then not. So combine यदि इसका नाम फिर हम simply इसको NOR गेट कह देते हैं। OR गेट का ऑपरेशन प्लस NOT गेट का ऑपरेशन, it will become NOR गेट simply, right? So इसमें ऐसा होगा कि आउटपुट जो बाई है is one only। किस स्टेज में सिर्फ वन होगी, when both A and B are 0। एक सिंगल लाइन में बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी है कि आउटपुट जो बाई है 1 सिर्फ तब होगी जब A और B दोनों ही 0 होंगी, नीदर वन इनपुट नॉर अदर इज 1, राइट। अब देखिए आप, आउटपुट बाई इज 1 ओनली व्हेन बोथ A and B are 0, व्हेन A is 0 और B is 0, अदरवाइज ऑल द आउटपुट्स आर 0। यदि दोनों में से किसी एक इनपुट में भी 0 होगा तो आउटपुट जो है वो 0 आने वाली है, राइट। सो सिंबल जो है, हमें दो चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना है, एक सिंबल के ऊपर ध्यान देना है, दूसरा ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल को देख के ही हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा जो लॉजिक गेट है वो कैसे काम करेगा। सो सिंबल, जहाँ तक सिंबल की बात है, तो सबसे पहले इस रीजन तक तो ये और गेट की तरह होगा, और ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, जो हॉलो, ये जो सर्कल है, ये सर्कल जो है इसको नॉट गेट को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कंबाइंड जो आपका सर्किट डायग्राम हो जाएगा वो नॉर गेट का हो जाएगा। आगे सवाल ये है कि जो नॉर गेट है इज कंसिडर्ड टू बी एज ए यूनिवर्सल गेट। इस गेट को हम यूनिवर्सल गेट का नाम देते हैं।
यूनिवर्सल गेट का नाम हम इसलिए इसको देते हैं क्योंकि इस अकेले गेट के सहारे हम एंड और नॉट और नैंड गेट सारे ही गेट बना सकते हैं अकेले से ही। इसलिए आप देखें कि पहले के जो ज़माने में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थे वो काफ़ी बड़े साइज़ के थे और अभी जो आगे आने वाला जो समय है उसमें जो साइज़ है जो इक्विपमेंट्स का वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि हम एक ही गेट से बाकी गेट्स के फंक्शन जो हैं उनको पूरा कर रहे हैं। इस बात को हम समझते हैं और इसको इसको समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने अभी इससे पहले भी पढ़ा था कि जो नैंड गेट है और नॉर गेट है वो दोनों यूनिवर्सल गेट हैं और दोनों का आंसर मैं इस अकेले ही वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से जो नॉर गेट है और नैंड गेट है वो यूनिवर्सल गेट कैसे काम करते हैं यूनिवर्सल गेट की तरह। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिमॉर्गन्स लॉ समझने पड़ेंगे। हालाँकि ये कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ है, पर मेरा मन है कि इसको समझे बगैर शायद आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे। तो इसमें यदि हम ये कॉन्सेप्ट देखें कि हमारे पास यदि ऐसा हो, यदि ये सिंगल इनपुट जैसे ए है और बी है, ये एंड गेट से यदि गुज़रती है, तो ये बन जाती है ए इंटू बी, बाई इज़ इक्वल टू ए और इसके बीच में प्रोडक्ट है ए प्रोडक्ट बी, ए इंटू बी। और आगे जब ये नॉट ऑपरेशन से गुजरती है तो ये बन जाती है ए बार एंड बी, ए बी बार, ये बन जाएगी ए बी एंड नॉट, राइट। और ये इक्विवेलेंट है, ये और ये जो दोनों आउटपुट हैं बोथ ऑफ दीज आउटपुट आर इक्विवेलेंट। यदि आप ए को पहले इन्वर्ट कर दें नॉट की हेल्प से और बी को आप इन्वर्ट कर दें नॉट गेट की हेल्प से, आप जानते हैं नॉट गेट के बारे में आपने पढ़ा है कि नॉट गेट जो है वो इन्वर्टर की तरह काम करता है और फिर हम इसको और गेट की हेल्प से जोड़ दें, देन both of these outputs will give the same values in the truth table। ये ट्रूथ टेबल में सेम वैल्यू देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि यदि मैं ए को ज़ीरो पुट करूं और बी को वन पुट करूं तो वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो का बार वन आ जाएगा इधर। यहाँ आप देखें ए को ज़ीरो, ज़ीरो का बार जो है वो वन आएगा और प्लस वन का बार ज़ीरो आ जाएगा इज इक्वल टू वन। सो इट इज़ ट्रू एज एज अ ट्रूथ टेबल कि ए बी का कॉमन बार जो है इज इक्वल टू ए बार बी बार, ये एक फार्मूला हो गया। और इसी तरीके से आप यहाँ देख लें कि यदि हम इनपुट ए यहाँ से लें और बी यहाँ से लें, इन दोनों को और गेट में हम डालें तो ये जुड़ जाएंगे दोनों ए प्लस बी, बिकॉज जो और गेट की जो आउटपुट होती है वो होती है ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ ये ऐड हो जाएंगे। उसके बाद यदि आप इसको नॉट ऑपरेशन से ऑपरेट करते हो तो नॉट ऑपरेशन का मतलब वो इन्वर्ट हो जाएगा, वो जो आपका आंसर है वो वन का जीरो बन जाता है, जीरो का वन बन जाता है। तो बार रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो आउटपुट है वो उल्टी हो गई है, इन्वर्ट हो गई है। ये जो आउटपुट है ये इसके बराबर होती है। यहाँ आप करें, पहले आपने क्या किया ए को इन्वर्ट कर दिया तो ए बार हो गया, इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं नॉट गेट का। और यदि आपने बी को इन्वर्ट करना है तो आप नॉट गेट की हेल्प से बी को आपने बी बार बना लिया, यहाँ ए को आपने ए बार बना लिया, राइट। अब उसके बाद आपने इसको एंड गेट से गुजारा, एंड गेट से गुजरने के बाद ये बन गया ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए बार डॉट बी बार, एंड बोथ ऑफ दीज आंसर्स आर इक्विवेलेंट टू वन अनदर। आप इसका ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, वैल्यूज भर के आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, अब इसका जो लॉ है वो कैसे बन जाएगा। लॉ में आप देखें कि यदि हम ए डॉट बी बार को ब्रेक करते हैं, हम चाहते हैं कि इस बार का ये बार कॉमन ना रहे, अलग अलग हो जाए, तो ये डॉट जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, राइट, ये ध्यान रखना है। अब बार ब्रेक हो गया, सिंगल अलग अलग पर आ जाएगा, व्हेन ए डॉट बी कॉमन बार विल बिकम ए बार, देन इट विल बिकम प्लस बार। तो ये वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा। यदि a प्लस बी के ऊपर कॉमन बार है तो जब ये चेंज होगा आप बार को ब्रेक करेंगे, ये बन जाएगा a बार डॉट बी बार। So you can remember it like this and you have to apply. Now we will use this concept over here. अब हम किस तरीके से जो नॉर गेट है, यहाँ हम नॉर गेट लेंगे, ये हमारा नॉर गेट जो चूज किया है हमने, और इसके सहारे हम क्या क्या करेंगे। नॉट गेट कैसे बनता है, एंड गेट कैसे बनता है एक से ही, और गेट कैसे बनता है और नैंड गेट कैसे बनता है ये देखेंगे। देखिए, आप सबसे पहले
हम लेते हैं नॉर गेट। तो नॉर गेट का डिजाइन आप देख लीजिए, इसको आप वहां पर रिकॉल कर लीजिए, राइट। ये यहाँ है। जब ये सिंगल आपके पास नॉर गेट होगा, वो अपने आप एक नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। हम इसको चेक करते हैं। आपने यहाँ से इनपुट दी ए, यहाँ दो बायर से आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि इनपुट तो सेम है। जब ये और वाले ये और का सिंबल है, तो यहाँ से आउटपुट क्या आएगी? यहाँ से पहले आएगी आउटपुट ए प्लस ए। और जब यहाँ ये जो नॉट लगा हुआ है, ये क्या करेगा? ए प्लस ए की जो आउटपुट है उसको इन्वर्ट कर देगा। अब आपने क्या किया? आपने ये वाला फार्मूला लगा दिया यहाँ। यू हैव यूज दिस फार्मूला ओवर हियर। आपने इसको ब्रेक कर दिया, तो जो प्लस है वो डॉट में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बार डॉट ए बार, एंड दिस इज इक्वल टू सिंगल ए बार। इसके बराबर आ जाएगा ये। सो इट विल बिहेव लाइक ए नॉट गेट, राइट। दूसरे केस में चलते हैं। अब आपको समझ आ गया कि ये किस तरीके से सिंगल नॉर गेट जो है उसकी, अब देखो आपने आपने इनपुट दी थी ए, आउटपुट क्या आई? ए बार। तो ये इन्वर्ट हो गई। सो वी कैन से दैट ए सिंगल नॉर गेट बिहेव एज ए नॉट गेट, राइट। अब चलते हैं हम कि किस तरीके से हमारा नॉर गेट को हम अब 3 बार देखो यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो ये एंड गेट की तरह आउटपुट देगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ दिया इनपुट ए, तो ये भी ए हुई, ये भी ए हुई। अब आपको थोड़ा सा जल्दी ये समझ लेना है, जब नॉर गेट अकेला होता है, देखो इतने इतने पार्ट में सिर्फ नॉर गेट है। यदि ये नॉर गेट है तो ये इन्वर्टर का काम करेगा, मीन्स ये ए की आउटपुट ए बार में दे देगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपके पास एक सिंगल नॉर गेट है, तो सिंगल नॉर गेट क्या करता है? नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो बी का क्या बना देगा? बी बार बना देगा। अब यहाँ से आया ए बार, यहाँ से आया बी बार, इसको आप उठाइए और दोबारा फिर से आप नॉर गेट में डाल दीजिए। तो क्या होगा? सबसे पहले इस पॉइंट, आप इस डॉट से पहले तक देखिए क्या होने वाला है। डॉट से पहले तक ये दोनों जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? पहले यहाँ से आया ए बार और ये यहाँ बी बार, तो ए बार और बी बार जुड़ गए। फिर जो नॉट आगे लगा हुआ है, ये गोला आप देख रहे हैं, ये नॉट है, ये कॉमन, ये दोनों को क्या करेगा? इन्वर्ट कर देगा। इसके बाद आप क्या करेंगे? ये फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। अब जो कॉमन बार है, यदि आपने इसको इंडिविजुअल बार्स में चेंज करना है तो क्या होगा? ये बनेगा ए के ऊपर बार ऑलरेडी है, प्लस का डॉट बन जाएगा, बी के ऊपर बार ऑलरेडी है। अब आपने प्लस का डॉट जब बनाया तो सिंगल बार आ जाएगा ऊपर, ऊपर जो बार है वो सिंगल यहाँ टूट जाएगा ये। अब ए डबल बार का मतलब क्या होता है? सिंगल ए। बी डबल बार का मतलब क्या होता है? सिंगल ए, सिंगल बी। इसको आपने समझना कैसे है, देखो एक कोई क्वाइन है, इसको आप ऐसे ले लीजिए, आपके पास है ए, इसको आप ऐसे ले लीजिए। आपने किया इसका ए बार बना दिया तो ये इन्वर्ट हो गया। दोबारा फिर से आपने इसको इन्वर्ट कर दिया तो वो वापस फिर वैसे का वैसा हो गया। आप देख लीजिए, अब ए और ए डबल बार दोनों एक जैसे हैं। आप बी को फॉर एग्जांपल ऐसा मान लीजिए, आपने एक बार उसको इन्वर्ट कर दिया इन्वर्टर से, तो एरो नीचे चला गया। दोबारा फिर से आपने उसको इन्वर्ट कर दिया, दोबारा फिर से एरो ऊपर चला गया। तो बी और बी डबल बार बिल्कुल एक जैसे होंगे। इसलिए ए जो ए डबल बार है, इट इज इक्वल टू ए, बी डबल बार इज इक्वल टू बी। आपने क्या देखा? आपकी जो इनपुट थी, ए और बी की जो इनपुट थी, वो ए इंटू बी में चेंज हो गई, और ए इंटू बी जो आउटपुट होती है वो एंड गेट की होती है। एंड हियर यू केम टू नो हाउ नॉर गेट बिहेव एज अ एंड गेट, राइट। थर्ड केस में चलते हैं। थर्ड केस में हमने देखना है कि किस तरीके से जो नॉर गेट है वो और गेट की तरह भी काम करता है। आप ये देखिए, आप एक सेपरेट इनपुट दे दीजिए। यहाँ से आपने इनपुट दी ए, यहाँ से आपने इनपुट दी बी। अभी ए बी इनपुट जब आपने यहाँ दी, जब ये सबसे पहले पहले आपने इस जीरो व जो यहाँ डॉट लगा हुआ है, इसे पीछे ये सर्कल, सर्कल हम कहेंगे, डॉट नहीं हम कह सकते, सर्कल से पीछे पीछे देखना। तो क्या करेगा? सर्कल से पीछे पीछे तो ये और गेट है, तो ये इन दोनों को जोड़ देगा। और सर्कल के बाद यहाँ इस पॉइंट पर क्या होगी? इस सिस्टम की आउटपुट ए प्लस बी के ऊपर नॉट गेट जो है, ये वाला पॉइंट, ये इसके ऊपर बार ले आएगा। बार लाने का मतलब इसको इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा। उसके बाद आपने सिंपली बात समझनी है, आगे जो सिंगल इनपुट जो है, सिंगल इनपुट जो नॉर गेट है, ये
नॉट गेट की तरह काम करता है। इसका मतलब जो इनपुट यहाँ है, यहाँ उसको वो इन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ इस पॉइंट पर इनपुट क्या है? a प्लस बी का बार, और यहाँ फिर आउटपुट क्या होगी? a प्लस बी बार की दोबारा फिर से ये, क्योंकि सिंगल इनपुट जो नॉर गेट है वो नॉट गेट की तरह काम करता है। अब ये बन जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करिए, इसको तोड़ दीजिए। इसको जब हम तोड़ेंगे तो जैसे आपने देखा ना कि ए डबल बार से ऊपर जब हम बार हटाते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू रह जाती है। तो डबल बार से बार कैंसिल हो जाएगा, इट विल रिमेन एज ए प्लस बी ओनली, राइट। इसमें बार के साथ सीधा बार कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल जस्ट बी रिटन एज ए प्लस बी। सो ए प्लस बी क्या होता है मैथमेटिकली? दिस इज द और गेट। ये और का जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जब आप दो नॉर गेट को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो वो और गेट की तरह बिहेव करता है। तो आगे हम बात करें नैंड गेट की। जो नॉर गेट है वो नैंड गेट की तरह कैसे बिहेव करता है, अब हमने ये सीखना है। तो इसमें आप सीखिए, देखिए यहाँ तक तो आपको पता है। जब तक ये तीन आप और गेट इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए, तो यहाँ तक तो ये एंड गेट है। ये हमने आपको ऊपर समझा दिया। यहाँ देखिए, यहाँ तक ये एंड गेट है। ओके, यहाँ आप इसका मैथमेटिक्स भी देख सकते हैं। यहाँ तक ये एंड गेट है, और इसके बाद आगे सिंगल इनपुट है। सिंगल इनपुट और अकेला हमारे पास नॉर गेट है। तो ये क्या करेगा, इस इनपुट को उल्टा कर देगा। मतलब बाई प्राइम जो होगा ए इंटू बी, इस इनपुट को ये इन्वर्ट कर देगा। तो इन्वर्ट करने के बाद जब आप इसको ब्रेक करके आप लिखेंगे, आप ये फार्मूला लगा देंगे, दिस वन। तो आ जाएगा ए बार प्लस बी बार, और ये जो ए बार प्लस बी बार है ये नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। ये नैंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। अब आप देखें, यहाँ आप वेरीफाई करके देख लीजिए, ए इज जीरो, ए इज जीरो एंड बी इज जीरो। तो यहाँ आउटपुट आने चाहिए 1। आप चेक करके देख लो जरा, ए जीरो का ए बार क्या हो जाएगा? 1। और बी जीरो का बी बार क्या हो जाएगा? 1। और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अगले मैंने देख लीजिए, ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए, अब यहाँ आउटपुट में क्या आ जाएगा बाई प्राइम में? ए इज इक्वल टू 0 का बार जो आएगा वो आएगा 1, और यहाँ से 1 का आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू 1। आप इस मैथमेटिक्स में पुट करके देख लीजिए। तीसरी स्टेज में है ए इज इक्वल टू 1, तो इसका बार आ जाएगा 0, इन्वर्टर प्लस के साइन में 0 है तो 0 का बार आ जाएगा 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तीसरे केस में देखिए 1 और 1, 1 और 1, तो 1 का बार आएगा 0, और फिर 1 का बार आएगा 0, 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो आप ये देख सकते हैं कि ये नैंड गेट का मैंने ट्रुथ टेबल यहाँ लगाया, जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये है कि वेरीफाई हो जाएगा, जैसे नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है, नैंड गेट ट्रुथ टेबल। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हमने अब देखना है कि नैंड गेट किस तरीके से एक यूनिवर्सल गेट की तरह बर्ताव करता है। ओके, इसको सीखने के लिए हम सबसे पहले या इस पार्ट से शुरू करते हैं। अच्छी बात यह है कि जो सिंगल नैंड गेट है वो भी नॉट गेट की तरह व्यवहार करता है। आप देखें, ए इनपुट दी हमने, ये डिवाइड होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। एंड के सब जब क्रॉस करेगा ये, तो सबसे पहले तो गुणा होगा, ए इंटू ए हो जाएगा, फिर नॉट को क्रॉस करेगा उसका बार हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा ए बार प्लस ए बार हो जाएगा, और वो ए बार के बराबर ही होता है। ये आप ट्रुथ टेबल्स बना के चेक कर सकते हैं। सो इट बिहेव एज ए नॉट गेट। और ये अब एंड गेट की तरह कैसे बर्ताव करता है? अकेला नैंड गेट जो है, यदि उससे आपने एंड गेट बनाना हो तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, आपने सबसे पहले एक नैंड गेट लिया, अब हर सिंगल जो नैंड गेट ही है। तो ये नैंड गेट लिया, यहाँ आपने अलग अलग इनपुट दे दी, ए और बी। यहाँ क्या बन गया? सबसे पहले सर्कल से पहले क्या बनेगा? सर्कल से पहले तो एंड गेट है, तो ये बनेगा बाई इज इक्वल टू ए इंटू बी। फिर जब सर्कल को क्रॉस करेगा ए इंटू बी का बार हो जाएगा। अब आगे क्या है? आगे है ये सिंगल नैंड गेट है। तो सिंगल नैंड गेट कैसे बिहेव करता है? नॉट गेट की तरह। इसका मतलब जो यहाँ इनपुट ए डॉट बी बार है, वो यहाँ जाके ए डॉट बी बार के ऊपर बार हो जाएगी और सीधा कैंसिल हो जाएगी।
डबल बार जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा और आपने यहाँ भी यही देखा था। ओके, सो आपके पास जो आउटपुट होगी बाई प्राइम इज इक्वल टू ए इंटू बी, और ए इंटू बी जो आउटपुट होती है वो एंड गेट की होती है। तीसरे केस में हम चलें कि हम ये देखेंगे कि जो नैंड गेट से हम और गेट कैसे बनाते हैं। तो इसमें आप ये देख लीजिए, इसमें आप 3 नैंड गेट लगाते हैं, ये आपने याद रखना है, इसका हम ट्रिक भी आपको भी बता देंगे। तो इसमें क्या करना है, आपने सिंगल इनपुट यहाँ ले लिया ए और यहाँ ले लिया बी। तो जो सिंगल इनपुट यहाँ से क्या करेगा, जस्ट इन्वर्ट करेगा इसको, क्योंकि सिंगल जब तक नैंड गेट होता है तो नॉट गेट का काम करता है। तो इसका मतलब ये नॉट गेट हुआ, तो ए से ए बार बना देगा, बी से ये बी बार बना देगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद ये इस पॉइंट तक, सर्कल से पीछे पीछे तक ये एंड गेट की तरह काम करेगा। यदि ये एंड गेट की तरह काम करेगा तो ये गुणा करेगा जस्ट। तो उसने क्या किया, ए बार को और बी बार को गुणा कर दिया, उसके बाद आगे लगा सर्कल की फॉर्म में नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या करेगा, इसको इन्वर्ट कर देगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये वाला बूलियन एक्सप्रेशन लगा देना है। इसको आपने जो कॉमन बार है इसको हटा देना है। इसको कॉमन बार को यदि हटाएंगे तो डॉट का बन जाएगा प्लस, तो ए डबल बार और बी डबल बार, ए डबल बार से डबल बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए, और बी डबल बार से कैंसिल होकर बनेगा बी, और ए प्लस बी जो है वो मैथमेटिक्स होता है और गेट का, राइट। सो लास्ट वन इज कि हमने इसमें ये देखना है कि नैंड गेट जो है वो नॉर गेट की तरह कैसे काम करता है। ओके, सो उसका जो ट्रुथ टेबल है वो हमने ये बना रखा है, ये सामने भी है, और ये जो ट्रुथ टेबल है वो नॉर गेट का है। इसमें आपने पजल नहीं होना है, ये ट्रुथ टेबल हम यहाँ से लाए हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ आपने सबसे पहले लिया नैंड गेट, ये भी नैंड गेट। तो 3 तक तो हमें समझने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये हमने अभी अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है। इतना इतना पार्ट क्या है, ये तो और गेट है, इतना इतना पार्ट तो और गेट है, अभी हमने यहाँ यही पढ़ा है। ये देखिए, इसके बाद यहाँ इसका मतलब आउटपुट क्या आई है, ए प्लस बी। यहाँ तक जो आउटपुट है वो ए प्लस बी है। अब ए प्लस बी की जो आउटपुट है आगे फिर नैंड गेट लगा है, तो ए प्लस बी की आउटपुट जो है आगे जस्ट इन्वर्ट हो जाएगी, तो ए प्लस बी के ऊपर बार आ जाएगा। जब आप इस कॉमन बार को अलग करेंगे तो प्लस जो है वो डॉट में चेंज हो जाएगा, बाई प्राइम इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। अब आप इस ट्रुथ इस लॉजिक को इस ट्रुथ टेबल में यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये जो है बाई प्राइम की वैल्यू ये होगा ए बार डॉट बी बार के बराबर होगा। अब आप देख लीजिए कि सही आता है कि नहीं। ए जीरो लेंगे और बी जीरो लेंगे, ए जीरो का हो जाएगा 1, और सॉरी जीरो का हो जाएगा 1 इंटू जीरो का 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ए जीरो लेंगे और बी जीरो लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बाई जीरो का हो जाएगा इन्वर्टर 1 इंटू 1 का हो जाएगा जीरो, 1 इंटू जीरो जीरो आ जाएगा। तीसरे केस में चलिए, 1 का हो जाएगा इन्वर्ट जीरो, और जीरो का इन्वर्टर हो जाएगा 1, जीरो इंटू 1 जीरो हो जाएगा। तीसरे केस में 1 का जो ए बार होगा वो जीरो हो जाएगा, बी यहाँ से लीजिए, ये देखिए इसका बी बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो जीरो। सो मैथमेटिकली यदि हमने प्रूव जो किया है और आप ट्रुथ टेबल से आपने जो देखा है वो दोनों एक जैसे हैं, और इस तरीके से आप इस बात को शायद बहुत आपको आसान भी लगा होगा, और आगे आप यदि प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप इसके और गहराई में उतरेंगे। इसको ट्रिकी वे से यदि कराने के लिए हम आपको एक ट्रिक सिखा देते हैं, क्योंकि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना होता है। आपने जब नॉर गेट से गेट बनाने हो 3, उसका हम आपको तरीका बता देते हैं। आपने याद रखना है NORA, NORA, नौरा। नौरा का मतलब हुआ, जब आपने एक जगह का नाम आप इसको मान लो नौरा। जब आपने सिंगल आप लेंगे, ये नंबर एन जो है नंबर 1, और नंबर 2 एंड नंबर 3, मतलब जब आप सिंगल नॉर गेट लगाएंगे तो नॉट गेट बनेगा, दूसरे नंबर पर और है, इसका मतलब जब आप 2 नॉर गेट लगाएंगे तो और गेट बनेगा, जैसे आप यहाँ साफ देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर ए है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जब आप 3 नॉर गेट लगाएंगे तो उससे एंड गेट बनेगा। ओके, और आपने एंड गेट से जब नैंड गेट से जब आपने बाकी यूनिवर्सल गेट नॉट एंड और नॉर बनाने हैं, तो आपको कैसे याद रखना है, आपने एक बैल का नाम याद रखना है, नंदू। ये आपने कहीं सीरियल्स में सुना भी है, NANDO।
अब इसमें एन जो है वो 1 है और जो एंड का ये वाला पार्ट 2 है, ये आपने ओ जो है और गेट का ये 3 है। मतलब इसका ये हुआ, जब आप अकेला नैंड गेट लगाएंगे तो इससे बनेगा नॉट, जब आप दो नैंड गेट बनाएंगे तो उससे बनेगा एंड, जब आप दो नैंड गेट बनाएंगे उससे बनेगा एंड, जब आप तीन नैंड गेट बनाएंगे तो उससे बनेगा और। तो नैंड से ही शुरू करना है आपने, नैंड से आपने नंदू बना देना है, फिर अकेले एन का मतलब एक नैंड गेट, ये बीच वाला जो एंड यदि आपने बनाना है तो आपके पास दो दो नैंड गेट, और यदि आपने ओ रिप्रेजेंट कि आप तीन नैंड गेट का इस्तेमाल करेंगे तो और गेट बन जाएगा। So I think this is all enough about this part of the electronics. I hope that you have enjoyed it a lot and you might have understood the things well. If you practice the problems, you can understand it in a more deepest way. So I hope that you will practice the problems and enjoy this topic. Thank you.